आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। सीमा क्षेत्र के लिए महाराष्ट्र की योजना वापस लेने के लिए कर्नाटक का प्रयास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने नोबेल शांति पुरस्कार के प्रबल दावेदार। पैसेंजर ट्रेन के कोच में 3 साल की बच्ची का शव मिला। शिवचरित्र परियोजना कल से नागरिकों के लिए खुलेगी। हिंदू जनजागृति समिति द्वारा जागृति अभियान। 5वीं और 8वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं कराने की अनुमति। रामदुर्ग में मुख्यमंत्री द्वारा अधिकार प्रमाण पत्र का वितरण। दुग्ध अभिषेक समारोह में बाधा डालने का प्रयास। BS Channabasappa and Sons, the textile mall at Tilakwadi, Belagavi. समाचार विस्तार से। महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा का मुद्दा कई वर्षों से लंबित है। कुछ महीने पहले भी दोनों तरफ से वाहनों पर हमले की घटनाएं हुई थी। इस बात को लेकर रिश्तों में तलखे आने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सीधे मध्यस्थता करनी पड़ी। अंत में विवाद पर समझौता हुआ जो दोनों पक्षों को मंजूर था। हालांकि अब एक बार फिर से दोनों राज्यों के बीच तनाव के असर बन रहे हैं। सीमावर्ती इलाकों में मराठी बहुल गाँवों के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी की गई धनराशि पर कर्नाटक सरकार का रुख चर्चा का विषय बन गया है। राज्य का बजट सत्र इस समय चल रहा है। इसी पृष्ठभूमि में महाराष्ट्र सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्रों के कुल 865 गांवों के लिए महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना से 54 करोड़ के फंड की घोषणा की थी। इसे लेकर कर्नाटक के राजनीतिक हलकों में प्रतिक्रिया आने लगी है। कर्नाटक कांग्रेस ने इसका कड़ा विरोध किया, साथ ही मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की है। इस संबंध में कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता सिद्धरामैया और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष DK शिवकुमार ने सरकार की आलोचना की। इस संबंध में मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने इस फंड को रोके रखने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री मोदी बने नोबेल शांति पुरस्कार के प्रबल दावेदार। कई देशों ने रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को रोकने की कोशिश की, भारत भी उनमें से एक है। नोबेल पुरस्कार समिति ने इस युद्ध को रोकने के प्रयासों के लिए भारत की प्रशंसा की है। नोबेल समिति के उपनेता असाल तोजे ने कहा, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को समझने की कोशिश की। मोदी ने बिना किसी धमकी के युद्ध के परिणामों के बारे में कड़ा संदेश दिया। हमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ऐसे नेताओं की जरूरत है। नोबेल समिति के नेता असाल तोजे ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नोबेल शांति पुरस्कार के प्रबल दावेदार है। तोजे ने कहा, पीएम मोदी बहुत भरोसेमंद नेता है, शांति ला सकते हैं। मोदी वो दुनिया के उन नेताओं में से एक है जो शांति के लिए अपनी भूमिका निभा रहे हैं। मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से कहा कि ये युद्धों का युग नहीं है। तोजे ने मोदी की सलाह की सराहना की। पैसेंजर ट्रेन के कोच में 3 साल की बच्ची का शव मिला। धारवाड़ से बेलगाव आ रही पैसेंजर ट्रेन की सीट के नीचे एक अज्ञात बच्ची का शव मिला है। बुधवार की दोपहर कूड़ेदान की सफाई के दौरान बच्ची का शव बरामद होने से हड़कंप मच गया है। मैसूर धारवाड़ एक्सप्रेस ट्रेन धारवाड़ से बेलगाम तक पैसेंजर ट्रेन के रूप में चलती है। ट्रेन बुधवार दोपहर करीब 1:30 बजे बेलगाम पहुंची। शाम 4 बजे स्टाफ कंपार्टमेंट की सफाई के दौरान 3 वर्षीय अज्ञात बच्ची का शव मिला। घटना की सूचना तुरंत बेलगाम रेलवे पुलिस को दी गई। पुलिस ने बच्ची के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल की मोर्चरी को भेज दिया है। CRPC की धारा 174C के तहत संदिग्ध मौत का मामला दर्ज कर लिया गया है।
शिवचरित्र परियोजना कल से नागरिकों के लिए खुलेगी। बेलगाम दक्षिण विधायक अभय पाटिल द्वारा परिकल्पित शिवचरित्र परियोजना का भव्य उद्घाटन केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी गुरुवार शाम को करेंगी। इस कार्यक्रम में आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा भी शामिल होंगे। ये परियोजना बेलगाम वासियों के लिए गौरव का विषय बनेगी। साथ ही इस परियोजना के उद्घाटन समारोह के बाद कल से ये परियोजना नागरिकों के लिए खुल जाएगी। इस प्रोजेक्ट के लाइट एंड साउंड शो के जरिए शिवचरित्र को देखा जाएगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए बेलगाम दक्षिण विधायक अभय पाटिल ने कहा कि हिंदू स्वराज के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन से चुनिंदा प्रसंगों पर आधारित शिवचरित्र परियोजना का काम पूरा हो चुका है। यहाँ ध्वनि प्रकाश योजना के आधार पर छत्रपति शिवराय के जीवन की जानकारी दी गई। रोजाना सुबह 9 बजे से शाम 5:30 बजे तक शिवचरित्र के दर्शन किए जा सकते हैं। शाम 6:30 बजे के बाद मराठी और कन्नड़ भाषा में हर 40 मिनट के कार्यक्रम में ब्लूटूथ और वॉकमैन की मदद से शिवराय के जीवन की घटनाओं की जानकारी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि यहाँ बैठने की व्यवस्था की गई है ताकि एक बार में 400 लोग एक साथ बैठकर इस कार्यक्रम का लुत्फ उठा सकते हैं। हिंदू जनजागृति समिति द्वारा जागृति अभियान। नगर में 19 मार्च को भव्य हिंदू राष्ट्र जागृति सभा का आयोजन किया गया है। इस बैठक को लेकर जागरूकता पैदा करने के लिए गुरुवार को शहर से भव्य जागरूकता रैली निकाली गई। इस दौर में बड़ी संख्या में विभिन्न हिंदुत्ववादी संगठनों के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस राउंड की शुरुआत शाहपुर स्थित बैंक ऑफ इंडिया कॉर्नर से की गई। अखिल भारतीय जैन कथारस संगठन के अध्यक्ष राजेंद्र जैन ने ध्वज पूजन किया, जबकि बेलगाम दक्षिण विधायक अभय पाटिल ने श्रीफल उठाकर जागरूकता अभियान की शुरुआत की। ये फेरी वडगांव, खासबाग, भरतनगर के साथ शाहपुर से ली गई। भगवा ध्वज लेकर इस फेरी में महिलाओं, बच्चों और वृद्धों ने भाग लिया। उन्होंने हिंदू राष्ट्र के निर्माण की घोषणा की। आयोजक ऋषिकेश गुर्जर, विजय ननगढ़कर, सुधीर हेरेकर, उज्ज्वला गावड़े आदि ने राउंड को समन्वित करने के लिए कड़ी मेहनत की। 5वीं और 8वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं कराने की अनुमति। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को स्कूलों में कक्षा 5 और 8 के छात्रों के लिए 2 सप्ताह बाद परीक्षा आयोजित करने की अनुमति दी है। निजी स्कूल प्रबंधन संघों को एक बड़ा झटका देते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बुधवार को सरकार को राज्य बोर्ड के पाठ्यक्रम का अध्ययन करने वाले कक्षा 5 और 8 के छात्रों के लिए बोर्ड परीक्षा आयोजित करने की अनुमति दी। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि परीक्षा में पाठ्यक्रम के प्रश्न होने चाहिए, न कि बाहरी प्रश्न। अदालत ने सरकार को असफल छात्रों को गोपनीय रूप से सूचित करने और उनके सीखने के कौशल में सुधार के लिए आवश्यक प्रशिक्षण और उपचारात्मक कक्षाएं प्रदान करने का भी निर्देश दिया। पीठ ने आगे निर्देश दिया कि राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निर्धारित पाठ्यक्रम के बाहर के विषयों से कोई प्रश्न तैयार न किए जाए और परिणाम स्कूल को बताए जाए और जनता के सामने न रखे जाए। इसकी व्याख्या की गई है। रामदुर्ग में मुख्यमंत्री द्वारा अधिकार प्रमाण पत्र का वितरण। रामदुर्ग तालुका के बटकुर्की गांव में आयोजित विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के लिए जागरूकता कार्यक्रम में विभिन्न जिलों के निवासियों को पात्रता प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इसके बाद बोलते हुए मुख्यमंत्री ने अपने विचार रखे। लमानी, टांडा, गोलारहट्टी, कुरबरहट्टी गाँवों के कई कानूनी समस्याओं को हल करके राजस्व गाँव में परिवर्तित कर दिया गया है। साथ ही मुख्यमंत्री बोम्मई ने बताया कि सरकार जंगलों और निजी स्थानों में रहने वाले लोगों को अधिकार देने के लिए बाध्य है। जिला मजिस्ट्रेट नितेश पाटिल ने स्वागत किया। आदिजाम बाबा, विकास निगम अध्यक्ष दुर्योधन ऐहोल, राज्यसभा सदस्य इराना कडाडी, क्षेत्रीय आयुक्त एमजे हिरेमठ, जिला पंचायत मुख्य कार्यकारी अधिकारी हर्षल भोयर, जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संजीव पाटिल आदि उपस्थित थे। जिले के विभिन्न तालुकों से हजारों हितग्राहियों ने भाग लिया। दुग्ध अभिषेक समारोह में बाधा डालने के प्रयास। महाराष्ट्र एकीकरण समिति राजहंसगढ़ में दुग्ध अभिषेक समारोह की सक्रिय रूप से तैयारी कर रही है। हालांकि प्रशासन ने कार्यक्रम को बाधित करने की कोशिश शुरू कर दी है और मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा है कि पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के बाद निर्णय लिया जाएगा। राजहंसगढ़ स्थित प्रतिमा का 2 बार उद्घाटन किया गया। साथ ही प्रतिमा स्थापित करने का श्रेय लेने का प्रयास किया जा रहा है, इसलिए समिति रविवार को दुग्ध अभिषेक करने जा रही है। इसकी तैयारी जोरों पर शुरू हो गई है। हालांकि बुधवार को बेलगाम के दौरे पर आए मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि महाराष्ट्र एकीकरण समिति के कार्यक्रम की जानकारी पुलिस अधिकारियों और जिला अधिकारी को दी जाएगी। इस बुलेटिन में वक्त हो गए छोटे से ब्रेक का। देखते रहे स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग
रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम, मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 777। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते अगले समाचार की ओर। राजहंसगढ़ में शिव की प्रतिमा का 2 बार उद्घाटन किया गया, लेकिन जब बेंगलोर में शिवराय की मूर्ति को विरूपित किया गया और मनगुत्ती पीरनवाड़ी सह्याद्री नगर में इसका विरोध किया जा रहा था, तो राष्ट्रीय दलों के नेता कहाँ थे? ऐसा सवाल समिति के नेता RM चौगुले ने किया। उन्होंने कहा कि मराठी पहचान प्रकट करने के लिए 19 तारीख को राजहंसगढ़ में दुग्धाभिषेक समारोह का आयोजन किया है। समिति के कार्यकारी अध्यक्ष पूर्व विधायक मनोहर किनेकर ने भी जानकारी दी। बेनकनहल्ली के लक्ष्मी मंदिर में ग्रामीणों की एक बैठक आयोजित की गई। लक्ष्मण खंडेकर अध्यक्ष थे। पूर्व महापौर शिवाजी सुनकर, भागोजी पाटिल ने मार्गदर्शन किया। बैठक में बाबाजी देसुरकर, मारुति पाटिल, युवराज पाटिल, आनंद पाटिल सहित पंचमंडी और ग्रामीण शामिल थे। मनगुत्ती शिवाजी महाराज की मूर्ति मामले की सुनवाई स्थगित। मनगुत्ती में शिवाजी महाराज की मूर्ति को रातों रात हटाने के बाद बनाया गया। ऐसे में सोशल मीडिया पर भड़काने के आरोप पर सुनवाई शुरू हो गई है। अभियोजन पक्ष की गवाही 18 अप्रैल को दर्ज की जाएगी। 2020 में मनगुत्ती में शिव प्रेमियों द्वारा एक मूर्ति स्थापित की गई, लेकिन पुलिस ने रातों रात इसे हटा दिया। इसको लेकर सीमावर्ती क्षेत्र में आक्रोश व्यक्त किया गया। जिला प्रशासन ने उपभोक्ता दिवस मनाया। उप जिलाधिकारी KT शांतला ने कहा कि ग्राहक कोई भी सामान खरीदते समय उसकी रसीद अनिवार्य रूप से ले और उसकी सीमित अवधि की जांच कर ले। जिला प्रशासन, जिला पंचायत, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, जिला उपभोक्ता आयोग, विधिक माप विज्ञान विभाग, शिक्षा विभाग, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, जिला उपभोक्ता सूचना केंद्र का खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता विभाग एवं अन्य खाद्य विभाग, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के संयुक्त निर्देशक श्रीशैल कंकनवाड़ी, जिला उपभोक्ता आयोग के अतिरिक्त अध्यक्ष संजय भी के सहयोग से कन्नड़ साहित्य भवन में विश्व उपभोक्ता दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उपभोक्ता आयोग की सदस्य सुनंदायन कद्रोली मठ, जिला ग्राहक महिला सदस्य नैनायम कामटे, उप नियंत्रक सदाशिव माली आदि मौजूद रहे। बिजली कर्मचारियों के वेतन में 20% की बढ़ोतरी। वेतन वृद्धि को लेकर विद्युत वितरण बोर्ड के कर्मचारी अनिश्चित काल के लिए काम बंद कर रहे हैं। विरोध करने का निर्णय लिया गया। आखिरकार सरकार ने कर्मचारियों के आंदोलन के जवाब में 20% वेतन वृद्धि का आदेश जारी कर दिया है। हालांकि कर्मचारियों ने कल गुरुवार से देर रात तक विरोध वापस लेने की घोषणा नहीं की, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि वेतन वृद्धि को लेकर हड़ताल वापस ले ली जाएगी। कर्नाटक बिजली और प्रसारण बोर्ड ने सभी बिजली कंपनियों के कर्मचारियों के लिए 20% वेतन वृद्धि का आदेश दिया है। हलगामच्छे बाईपास मामले में फैसला एक बार फिर स्थगित हो गया। हलगामच्छे बाईपास मामले में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा जिला सत्र कोर्ट में दायर याचिका पर दोनों पक्षों की दलीलें पूरी हो चुकी है और बुधवार को फैसला सुनाया जाना था, लेकिन इसमें फिर से देरी हुई है और परिणाम 21 मार्च को घोषित किया जाएगा। बाईपास मामले में हाईवे अथॉरिटी के वकीलों ने पिछले माह जिला सत्र न्यायालय में जिरह की थी। इसका विरोध करते हुए किसानों के वकील एडवोकेट रवि कुमार गोकाकर ने जोरदार तर्क दिया। दोनों पक्षों की दलीलें पूरी हो चुकी है और जिला सत्र न्यायालय आज फैसला सुनाने वाला था। भाषाई अल्पसंख्यक आयोग का प्रशासन को नोटिस। जिलाधिकारी नितेश पाटिल ने सुझाव दिया है कि केंद्रीय बस स्टेशन और बसों पर मराठी में बोर्ड लगाने के लिए क्या कार्रवाई की गई है। इसकी जानकारी नगर आयुक्त को केंद्रीय भाषा अल्पसंख्यक आयोग और महाराष्ट्रीकरण युवा समिति को देनी चाहिए। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि नगर आयुक्त, मेयर मराठी बोर्ड को लेकर क्या फैसला लेते हैं। केंद्रीय बस अड्डे के उद्घाटन के बाद युवा समिति ने उत्तर पश्चिम परिवहन मंडल के अधिकारियों को बयान दिया था कि बस अड्डे पर मराठी भाषा में बोर्ड लगाएं। नोटा विकल्प अधिकार मामले में सुनवाई स्थगित।
लोकसभा चुनाव के दौरान नोटा विकल्प को बढ़ावा देने के आरोप में दायर देश के पहले मामले की सुनवाई में देरी हुई है। अगली सुनवाई 5 अप्रैल को होगी। 2014 में लोकसभा चुनाव हुए थे। उस समय महाराष्ट्र एकीकरण समिति ने राष्ट्रीय दलों के किसी भी उम्मीदवार का समर्थन किए बिना नोटा के लिए मतदान करने का आह्वान किया था। इस अपील के पर्चे किर्लोस्कर रोड स्थित समिति कार्यकर्ता मधुकर कनबर्गी की दुकान से मिले थे, इसलिए खड़े बाजार पुलिस ने उनके खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।